मेरा नाम राजेंद्र है। मैं मिंटो रोड में काम करता हूँ। वायरमैन मेरी पोस्ट है और आज हमारी तारीख थी लेबर कोर्ट में। तो हमको ठेकेदार ने हटा रखा था, उसके रिगार्डिंग हमारा केस लगा हुआ था लेबर कोर्ट में ALC 3 द्वारका सेक्टर 10 में। तो वहाँ पे आज जो बदतमीजी हुई थी, लेबर कमिश्नर ने हमारे यूनियन के साथ जो बदतमीजी करी थी, उनको धक्के मार के वहाँ से बाहर निकलवाया था और हम भी वहीं पे थे और हमारी आज कोई सुनवाई भी नहीं करी किसी भी प्रकार की। और आज तक हम जितनी भी बार वहाँ पे गए हैं, हमारी हर बार उन्होंने तारीख आगे बढ़ाई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी है। 5-6 बार देखा गया है, 5-6 बार उन्होंने हमको तारीख दी है, आगे तारीख पे तारीख देते चले गए हमको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और वकील और बैठा रखा था, वकील अंदर बैठा रखा था उन्होंने, जबकि वकील का कोई वहाँ पे मैटर नहीं होता है बैठाने का, क्योंकि वहाँ पे लेबर होता है, लेबर और जो यूनियन हो सकती है, लेबर हो सकती है, कोई सरकारी कर्मचारी हो सकता है या ठेकेदार हो सकता है, लेकिन वहाँ पे वकील बैठा रखा था, जो कि वहाँ पे उसके पास अथॉरिटी लेटर भी नहीं था वकील के पास। लेकिन हमको मिंटो रोड से हटाए तो भी 23 मई को हमको ड्यूटी से निकाल दिया था। हमारी मांग थी कि हमें ESI, PF और मिनिमम वेज के हिसाब से तनख्वाह चाहिए, लेकिन उन्होंने ठेकेदार ने हमको ESI, PF, मिनिमम वेज 9 महीने हमको वहाँ पे कार्य करते होने वाले हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमको ना तो ESI दिया है, ना PF दिया है, ना मिनिमम वेज के हिसाब से तनख्वाह दी है और हमारा शोषण किया जा रहा है बिल्कुल। और हमारी बच्ची भी बीमार है हॉस्पिटल में, जबकि हम उसका इलाज करवाने में भी असमर्थ हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में धक्का खाना पड़ रहा है, वहाँ से जो भी दवाई लिखी जाती हैं वो बाहर मेडिकल स्टोर के लिए लिखी जाती हैं, जो कि उनको भी खरीदने में हम असमर्थ हैं फिलहाल। और मेरी बीवी भी बीमार है इस टाइम और उसका भी इलाज चल रहा है, लेकिन मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। और ठेकेदार ने मेरी अब तक तनख्वाह भी रोक रखी है, तनख्वाह भी नहीं दी है टाइम से। और क्या नाम है आपके ठेकेदार का? राघव इंजीनियर्स है, द्वारका से? मिंटो रोड में काम करता है, CPWD। हाँ जी। तो हमारे उन्होंने तनख्वाह भी नहीं दी है, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए और इस समस्या का हल किया जाए। हुकुमचंद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। हुकुमचंद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे द्वारका में क्या समस्या बीती आप लोगों के साथ? देखो जी, द्वारका के अंदर केंद्रीय रीजनल लेबर कमिश्नर का कार्यालय है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनको किसी आदमी को जो उनकी समस्या, उनके लिए वो कार्यालय है। आज हमारा ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन का मिंटो रोड, CPWD और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल कर्मचारियों का सहायक श्रम आयुक्त रजनी सागवान के कार्यालय में हमारा विवाद था जी। विवाद के दौरान हमारी जब उनसे बातचीत के विवाद पे चल रही थी, तो वहाँ पे जो है एक वकील बैठे हुए थे, जबकि कानूनी रूप से किसी भी लेबर कोर्ट के अंदर या समझौता कोर्ट के अंदर कोई भी वकील जो है वो केस की पैरवी नहीं कर सकता। हमने उसको जो रजनी सागवान को हमने उनसे अपील की, सागवान जी आप वकील को यहाँ पे वकील बात नहीं कर सकते, कोई सरकारी अधिकारी CPWD का आ सकता है और यूनियन के बीच में बात कर सकता है, ये वकील को जो है आप हाजिरी नहीं लगाएंगे। तो रजनी सागवान ने जो है वकील की पैरवी करते हुए और हमारे साथ बदतमीजी की। हमारे साथ जो हमारी महिला पदाधिकारी थी, हमारे और हमारे साथी थे, सब साथियों के साथ उन्होंने बदतमीजी से पेश आए और जो है उन्होंने अपने आवाज मारी अपने उसने बाहर, उनके पास कुछ गुंडे टाइप के लोग थे, अब इनको बाहर खींचो और इनको बाहर ले जाओ। हमने बड़ी तरीके से हमने उनको समझाया, लेकिन वो नहीं आए। हमने बाहर आकर जो है फिर हमने जो है यूनियन बाजी के माध्यम से उनको विरोध किया, वकील के बारे में विरोध किया। तो ये जो रजनी सागवान है, हम इसकी पहले भी कंप्लेंट कर चुके हैं 1 महीना पहले, क्योंकि ये इनका क्या तरीका है, कोई भी कर्मचारी केस होते हैं ये ठेकेदार की पैरवी करते हैं। और इसमें 33 एक सेक्शन होती है, हम कर्मचारियों का जो 10 साल 15 साल से जो CPWD के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो लोग काम करते हैं, उनका रेगुलेशन केस लगाया जाता है यूनियन, और उसमें 33 सेक्शन होती है। उसका मतलब है कि किसी भी कर्मचारी नौकरी के साथ कोई भी ठेकेदार कोई भी किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन ये रजनीश जो है सहायक श्रम आयुक्त है, ये उस कंप्लेंट पे कोई भी कार्रवाई नहीं करता, उल्टा ठेकेदार का पक्ष करते उस कंप्लेंट को बंद कर देता है।
जिससे हमारे कर्मचारियों को बड़ा नुकसान होता है। ठेकेदार उन कर्मचारियों का आर्य हटा देता है, जिसका कि ताजा सबूत हमारे पास है। मिंटो रोड पे हमारे 14 आदमियों हमने विवाद लगाया और उनकी हमने 33A लगाई, ठीक उस 30A पे इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, जिसके कारण हमारे 4 आदमी आप बेरोजगार हैं। 4 महीने उनको मासिक वेतन भी नहीं दिया है। राजेंद्र एंड अदर्स हैं, उनको पैसा नहीं दिया गया, वो लोग परेशान हैं। उनकी भी हमारे पैरवी करने के लिए वहाँ केस हमारा था। इसी तरह लेडी हार्डिंग के अंदर 50 आदमियों केस यूनियन लड़ रही है, वहाँ पे भी यही स्थिति है। 33A की शिकायत होने के बाद भी करीब 25 आदमियों को कार्य से हटा दिया गया है। और इसी सागवान जी ने उन ठेकेदारों के डिपार्टमेंट प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण जो आज जो है वो कर्मचारी बेरोजगार हैं और वो आज जो भुखमरी के कंगार पर है। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए मोहताज है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो ऐसे अधिकारी को ऐसी सीट पर बैठना कोई भी अधिकार नहीं है। ये हमारे मजदूरों के लिए इन लोगों को बैठाया जाता है, हमारे मजदूरों के लिए कार्यालय होते हैं, लेकिन ये उस ऑफिस का नाजायज फायदा उठाते हैं, ठेकेदारों को पैरवी करते हैं, ठेकेदारों से घूस लेते हैं और वर्करों के लिए कोई भी काम नहीं करते। भारत सरकार के लेबर मिनिस्टर से मांग करूंगा, श्रम मंत्री जी से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि मजदूरों को भविष्य हो, उनके कार्रवाई हो, उनके काम ना रुके। तो यही मैं वो करूंगा। सीपी रउडी के अंदर जो बहुत बुरा हाल है, सीपी रउडी के अंदर करीब दिल्ली के अंदर 50,000 आदमी ठेके पर काम करता है। उनको ना तो मिनिमम वेज दिया जाता है, ना कोई उनको जो है सुविधा दी जाती है। और आज जो हमारा जो विवाद था उसके ऊपर हमने सेक्टर 10 थाना दिल्ली पुलिस में हमने रजनी सागवान के खिलाफ एक कंप्लेंट हमने दर्ज कराई है। जो हमारे साथ व्यवहार है उसको लेकर हमने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। तो मैं दिल्ली पुलिस से भी मांग करूंगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उनको जो गिरफ्तार करें, नहीं तो यूनियन इसके लिए संघर्ष करेगी। और लेबर कमीशन के कार्यालय पर हम अगर जल्द से कार्रवाई नहीं तो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी तमाम जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी। न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? देखो जी, न्याय अगर पुलिस वाले अच्छे लोग भी होते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपनी गुहार लगाएंगे, पुलिस कमिश्नर को शिकायत लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर मिलेंगे। तो हमें तो विश्वास है दिल्ली पुलिस हमारे शिकायत पे कार्रवाई करेगी। दिल्ली सरकार से कुछ उम्मीद है सर आपको? हाँ, दिल्ली सरकार से देखो, दिल्ली सरकार का ये मैटर नहीं है, ये भारत सरकार का मैटर है, क्योंकि ये रीजनल एयरपोर्ट भारत सरकार के अधीन काम करता है और जो सीपी रउडी भारत सरकार के अधीन काम करती है। तो दिल्ली सरकार का इस केस से, इस विवाद से कोई भी लेना देना नहीं है। केंद्र से उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये है कोई, जब हमारा उससे केस ही नहीं है तो हमें उम्मीद का तो दिल्ली सरकार से कोई वास्ता ही नहीं है। केंद्र सरकार की बात करो। केंद्र सरकार से हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। आज के डेट में भी ये सरकार जो है मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। जितने अधिकारी इनके अपने लोग बैठे हुए हैं, ये जैसे रजनी सागवान जैसे लोग, ये जो मजदूरों का नुकसान पहुंचाने में लगे, ये सरकार का इनको साथ है। जब ऐसे लोग काम कर रहे हैं, अगर सरकार इनके विरुद्ध कार्रवाई करे तो इन लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय इसलिए मिल रहा है, इन लोगों की पहुंच जो है बड़ी ऊंची पहुंच है, क्योंकि ये ठेकेदारों से घूस लेकर ऊपर तक ये पैसा पहुंचाते हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से कर्ज मुक्त योजना जो लागू हुआ है सर आज जंतर मंतर पे, इस पे क्या कहेंगे रामलीला मैदान? देखो जी, भारत मुक्त आजाद कभी नहीं हुआ है। ये तो जब से कर्ज मुक्ति योजना चली है सर। कोई कर्ज मुक्ति नहीं है। कर्ज जो गरीब लोग हैं वो कर्ज में दबे हुए हैं, उनको इस सरकार से कोई फायदा नहीं है। सब बहकाने वाली बात होती है। इस सरकार ने ये भी कहा था कि लोगों को डबल पैसा आ जाएगा, रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी को कोई ना नौकरी मिली है, ना किसी को कार्रवाई है, ना कोई मजदूर खुश है, ना कोई व्यापारी खुश है, ना कोई भी आदमी, सरकारी आदमी भी खुश नहीं है। इस सरकार से कोई खुश नहीं है। आने वाले 24 में ये सरकार जाएगी, इस सरकार को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि सारा लोग, मजदूर लोग इस सरकार से परेशान हैं। ये सरकार परेशान इसलिए है कि हमारे एक मजदूर जो है, जिसको 25,000 रुपये जिसकी मासिक वेतन होता है, तो ये सरकार जो सरकार है, जो इसके ठेकेदार हैं, इनके अपने रिश्तेदार हैं, ये 10,000 रुपये मजदूर को
तो 30 दिन का ये पैसा देते हैं, यानी कि साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं देते। 10,000 में हम पूछने वाले हैं कि मजदूर अपने परिवार का कैसे गुजारा करेगा। ये लोग जो हैं बड़े बड़े होटलों में शाम को खाना खाते हैं, ठेकेदार के साथ रहते हैं। CPWD का जितना भी अधिकारी है सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं। ये लोग ठेकेदारों के साथ लगे रहते हैं और मजदूर व शोषण करने में रहते हैं। उसी घड़ी में रजनीश सागवान जैसे कमिश्नर हैं, ये भी मजदूरों का शोषण करने में लगा हुआ है। जब से भी इस सीट पे ये बैठा है, इसने आज तक मजदूरों का कोई भी भले का कार्य किया नहीं। ये कम से कम सैकड़ों लोगों की नौकरी खा चुका है। जो भी अगर इसके कार्यालय में केस लग जाता है, समझो वो वर्कर बेरोजगार है ही है, और ये ठेकेदार से अपनी जेब भर के उन मजदूरों को बेरोजगार कर देता है। तो इस महंगाई के वक्त में ये जो अधिकारी हैं या जो इनके अपने ठेकेदार हैं, वो एक वक्त में हमारा वर्कर महीने में 10,000 में काम करता है, और ये एक होटल में एक टाइम में 10,000 का ही खाना खाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इनका एक टाइम का खाना 10,000 रुपए का, और हमारा पूरे महीने का 10,000 एक मजदूर को सैलरी दे रहे हैं। कैसे इस देश का भला होगा? आप कर्ज मुक्ति की बात कर रहे थे, कर्ज हम और नीचे बढ़े कर्ज के। जब हमें 10,000 रुपए पूरा महीना चलाना है, टमाटर 200 रुपए किलो सरकार के अंदर है, 250 किलो टमाटर है, कोई भी सब्जी ले लो 200 रुपए किलो है, तो मजदूर आदमी कहाँ से सब्जी खाएगा? कमीशन लेबर कमिश्नर होंगे, कैसे ही सरकार का मजदूरों भला होगा? निलंबित करवाएंगे इनको सर आप? हम तो चाहते हैं ऐसे अधिकारी, ऐसे कार्यालय में बैठने का अधिकार ही नहीं है। ऐसे अधिकारी तुरंत सस्पेंड किया जाए, तुरंत उसको सस्पेंड किया जाए। हमारी मांग भारत सरकार के श्रम मंत्री से यही मांग होगी। कल हम लेबर मिनिस्टर को चिट्ठी लिखेंगे, आज पुलिस में कार्रवाई करी है, कल हम भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लेबर मिनिस्टर को, तमाम लोगों को हम इसकी शिकायत करेंगे, और शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी तो यूनियन तो फिर आंदोलन करेगी। उसकी तमाम जिम्मेवारी भारत सरकार के अधिकारी होंगे, जो एक घूसखोर जो है ये लोग बैठे हुए हैं सागवान जैसे।